प्रशासनिक गुंडों से आपको कोई डर नहीं है कि वो आप पे लाठीचार्ज करे या फिर कुछ डर भी? नहीं है, पढ़े लिखे लोग डरते हैं, हम पढ़े लिखे हैं ना, हमको क्या समझाएंगे सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी। और देश की आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया और अंत में हमें आज़ादी मिली। उसी तरह से ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। उस समय हम गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अभी आज़ादी की लड़ाई है। 1857 में शुरू हुई थी देश की पहली आज़ादी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, लेकिन देश को आज़ादी मिली 1947 में। नमस्कार, स्वागत है आपका उमर न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं STET के अभ्यर्थी अनिल जी। तो आज जो है STET की जो है बैठक रखी गई थी, अब उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्या क्या किन किन मुद्दों पे चर्चा की गई है, वो हम उनसे पूछते हैं और हम चाहेंगे कि इसको विस्तार रूप से जो है अनिल जी बताएं कि क्या कुछ आज निर्णय लिया गया है। जी, आज हम लोग सभी STET मेरिट के जितने भी कैंडिडेट हैं जो पटना या पटना के अगल बगल के हैं, कोर टीम के जो सदस्य हैं, वो सब आपस में मिले और मिलजुल करके चर्चा हुआ कि आगे कैसे काम किया जाए, सकारात्मक काम हो। सरकार से बातचीत करना, किसी का व्यक्तिगत मामला है नहीं, तो सरकार से बातचीत कैसे किया जाए, इसी मसले पे हम लोग राय विचार कर रहे हैं। मुख्यतः मांग ये रहा कि सरकार नियमावली में संशोधन कैसे करे, कोर्ट का मामला कैसे डील किया जाए, सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, और सरकार ने जो चुनाव में 19 लाख का जो वादा किया था उसको पूरा आखिर करेगा ना, कब करेगा, तो इसको कैसे पूरा करवाया जाए, तो ये इस मसला पे भी बातचीत होनी है। अच्छा, तो ये आज जो भी लोग आए पटना से या पटना के कुछ बाहर से लोग, जो आपने कहा कि अगल बगल के लोग आए हैं जो कि कोर टीम के मेंबर है, तो सबने अपनी अपनी मतों को रखा, तो ये बताइए कि क्या क्या जो आपको लगा कि यूज़ करने लायक इस आंदोलन में ज़रूरत है? अब के मतों को मिलाकर के ये निर्णय ठोस निकला है कि हम लोगों को सरकार से डील करना है और सरकार से लड़ना है, संघर्ष करना है, तो मजबूती के साथ लड़ना होगा। अच्छा। आपने देखा कि 10, 20, 50 लोगों से संभव नहीं है आंदोलन। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आपके कोर टीम में डिस्कशन, तो पता नहीं आप लोगों ने क्या किया क्योंकि वो बैठक में मैं नहीं मौजूद थी, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग बार बार थोड़े थोड़े समय पे आंदोलन कर रहे हैं, उसको ये क्यों नहीं कहते कि एक लंबा आंदोलन, जैसे कि आपने कहा आमरण अनशन करेंगे, तो उसी तरीके से एक लंबी आंदोलन क्यों नहीं छेड़ी जाती सरकार के खिलाफ कि आप लोगों को, आप 6 महीने से कर रहे हैं तो आप लोगों को न्याय मिले? हाँ, इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, तो सबकी सहमति, चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम को देखते हुए और लंबा आंदोलन पे हम लोग अपना विचार करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोग सरकार का निर्देश का भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है, तो सरकार का जिस तरह से रवैया और कदम होगा, हम उसके अनुरूप अपना कदम लेंगे और हम मजबूती से सरकार के खिलाफ अपनी बात को रखेंगे। अभी लंबा आंदोलन, अभी अगले आंदोलन की ने कब सोचा है, कब अगला आंदोलन करने वाले हैं? ये अगले 5 दिनों में हम लोग घोषणा इसका कर देंगे। 5 दिनों में, अभी एग्जैक्टली डेट नहीं है, तो मैं आपको कुछ बता दूं और फिर हम उसके बारे में कुछ ना बोलें तो ये गलत हो जाएगा, तो मैं उसको बताऊंगा अभी। तो अभी क्या मतलब आंदोलन की जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी, किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी? आक्रामक होगा, सरकार पर आक्रामक रहना होगा और अहिंसात्मक तरीके से हमारा आंदोलन होगा, लेकिन आक्रामक होगा, सरकार पर तीखा हमला होगा। सरकार के लगभग 6000 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है और बिना शिक्षक के धड़ाधड़ विद्यालय चल रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारा है, तो मजबूती से बात को रखना होगा, आक्रामक रखना होगा। चलिए, कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कुछ अलग तरीके से आंदोलन, क्योंकि आपने कई बार किया है और ये शांतिपूर्ण आंदोलन बहुत बार किया, लेकिन पहले जब हम लोगों ने देखा था तो आप अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स उठा रहे थे, मानव श्रृंखला करके या अलग अलग चीज़ें कर रहे थे, तो इस बार के आंदोलन में क्या कुछ अलग रहेगा कि ये भी बस शांति से प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को रखना है? शांति से ही प्रदर्शन होगा, शांति से प्रदर्शन होगा। देखिए, शांति, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें सरकार से और पुलिस से लड़ना नहीं है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही होगा, लेकिन शांतिपूर्ण में ही आक्रामक प्रदर्शन होगा। आक्रामक का मतलब है कि जहाँ इजाज़त नहीं होगा हम वहाँ जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास की इजाज़त नहीं है, मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे। मंत्री के आवास में जाना नहीं है, हम मंत्री के आवास में जाएंगे। हम सचिवालय में नहीं जाना है, सचिवालय में हम जाएंगे। तो ये हमारा होगा, हिंसात्मक नहीं होगा, कहीं से भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं होगा, अहिंसात्मक होगा, और पूरे देश और दुनिया को बताएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, कई बार आपने जो है आंदोलन किया है, आमरण अनशन भी किया है और आपने अपने आप को पेट्रोल छिड़क के खुद को जलाने की भी कोशिश की कि आपने कहा मैं आत्मदाह कर दूंगा, तो इन सब चीज़ों में जो है प्रशासन जो है काफ़ी सक्रिय हो जाती है, तो इस बार अगर आप आंदोलन करें और प्रशासन जो है वो कुछ कड़ा कदम उठाए, उसके लिए आप लोग किस तरीके से तैयार हैं? उसके लिए हम
क्या कड़ा कदम उठाएगा? हम तो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज करे। हम लोगों को जेल में नहीं, उसके लिए कोई डर नहीं है। लाठीचार्ज से क्या डर है? जब आंदोलन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज से डर है? लाठीचार्ज से कोई डर नहीं है। सरकार को जो करना है करें, हम आंदोलन करेंगे, मजबूती से करेंगे, आक्रामक तरीके से करेंगे, सरकार के कानून को तोड़ेंगे, क्योंकि सरकार पहले कानून तोड़ रही है। मतलब सरकार के प्रशासनिक गुंडों से आपको कोई डर नहीं है कि वो आप पे लाठीचार्ज करे या फिर कुछ डर भी? नहीं है। पढ़े लिखे लोग डरते हैं, हम पढ़े लिखे हैं ना, हमको क्या समझाएंगे सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी और मंत्री और मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए अधिकारी? हम डरने वाले हैं क्या? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी की जागीर नहीं है। आपको कोई भी काम संविधान के अनुसार करना है। बिल्कुल। आप चलिए, संवैधानिक पद पे हैं तो संवैधानिक अनुसार काम चलाना है। आपको संवैधानिक ढांचा में रह के काम करना होगा, संवैधानिक अधिकारों का पालन करना होगा आपको। आप लोग कई बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अंदर की जो ताकत होती है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देती है। तो कहीं स्टेटी अभ्यर्थी हैं वो लोग कहीं टूट तो नहीं गए हैं कि इतने बार आंदोलन किया है और उसका जो है कोई रिजल्ट नहीं आया है? नहीं, रिजल्ट बहुत कुछ आया है और सरकार हमारे लिए काम नौकरी, मेन रिजल्ट तो आपकी नौकरी है, वही नहीं मिली। वो नहीं हुआ, तो इसके लिए तो काम चल रहा है। तो इसके लिए तो अब इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आपकी ताकत घट गई है। ताकत नहीं घटी है। हम लोग और मजबूती से रहेंगे और आक्रामकता से आएंगे। मतलब इतने लंबे अरसे के बाद भी जो ताकत पहली आंदोलन में थी वो आज भी मतलब मौजूद है। ये लोग उसी ताकत से सामने प्रदर्शन करें तो आंदोलन और मजबूत होता है। 1857 में शुरू हुई थी देश की पहली आज़ादी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। लेकिन देश को आज़ादी मिली 1947 में, 42 के भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ादी की नींव पड़ी। तो ऐसा नहीं था कि वक्त गुजरा तो आंदोलन की जो ये जो विडंबना है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग पढ़े, इतना तैयारी किया, आप लोगों ने मेहनत किया, इतने मेरिट के लिस्ट में आए, अब आप लोगों को जॉब दे देना चाहिए था। और सरकार की विडंबना को देखिए कि अब आप लोगों को अपने हक के लिए, अपनी नौकरी के लिए एक और बार परीक्षा देनी पड़ रही है आंदोलन कर करके। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सरकार की जो नकारात्मक तरीका है और सरकार की एक गलत नीति है। राजनीति किसे कहते हैं? राज्य को चलाने के लिए जिस नीति का प्रयोग होता है उसको राजनीति कहते हैं। तो ये गलत नीति है, गलत राज्य की नीति है और इसको हम सुधारना चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम संविधान मांग रहे हैं, कानून मांग रहे हैं, मेरिट मांग रहे हैं, विज्ञापन मांग रहे हैं, संविधान मांग रहे हैं ना। आप संवैधानिक पद पे, हाँ, अपना हक मांग रहे हैं। आप संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं तो आपको संविधान के अनुसार राज्य को चलाना होगा। ये नहीं है कि आप पॉकेट में रख के राज्य को चलाएं। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये रहेगा कि आप आगे आने वाले आंदोलन के लिए अपने एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी जो कि अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सभी मेरिटधारी अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों आंदोलन के लिए तैयार रहो। आंदोलन जब तक नहीं करोगे तब तक आप नहीं कुछ कर पाओगे, नहीं जीत पाओगे। हक की लड़ाई तो लड़ने हक के की लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से देश की आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया और अंत में हमें आज़ादी मिली, उसी तरह से ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। उस समय हम गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अभी आज़ादी की लड़ाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी जो कि ST 19 के अभ्यर्थी हैं और ये लोग जो हैं अभी आज उनकी बैठक हुई थी और क्या कुछ बातें हुई उस बैठक में, क्या कुछ निर्णय निकला, ये आप सुनिए हमारे वीडियो में। और इन्होंने जो आखिर में आप सभी STET जो कि अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे एक जो आह्वान किया है कि आप लोग सब आंदोलन में बढ़ चढ़ के आए और उन्होंने गांधी जी का जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया और उन्होंने ये चीज़ बताया है कि गांधी जी जो हैं वो भी लड़े थे। तो वो आपके लिए शायद आपके जो नेतृत्व करता है अनिल जी वो गांधी जी हैं, लेकिन उनके पीछे भी जो बहुत सारे लोग चल रहे थे वो भी आंदोलन का एक अहम रूप थे। तो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह करती हूँ कि STET के ये 19 मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों तक अनिल जी की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है उन तक भी आवाज़ पहुँचे। आप देख रहे थे उमा न्यूज़ में आपके साथ श्वेता कुमारी। धन्यवाद।